दोस्तों, जिंदगी में दो चीजों के बिना जीना बहुत मुश्किल है। एक पैसा और दूसरा प्यार। और ये कहानी है उन दो इंसानों की जो दोनों एक्सट्रीम्स पर खड़े हैं। एक तरफ है राम कपूर, एक अमीर शख्स जिसके पास पैसा, धन, दौलत, शान, पावर सब कुछ है, लेकिन दिल से वो बिल्कुल अकेला है। और दूसरी तरफ है प्रिया शर्मा, एक सिंपल टीचर जो मिडिल क्लास स्ट्रगल्स के बीच अपनी फैमिली के लिए जीती है, पर उसकी अपनी खुशियां हमेशा सेक्रीफाइस हो जाती हैं। ये कहानी है उनके सफर की, एक ऐसी शादी जो मजबूरी से शुरू होती है पर प्यार का असल मतलब समझाती है। ये है सीरियल जिसने हर दिल को छू लिया, बड़े अच्छे लगते हैं। ये सीरियल है एकता कपूर का, जो बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस हुआ। इस सीरियल का नाम एक बॉलीवुड फिल्म बालिका वधू के सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं से इंस्पायर होकर रखा गया। तो आइए आज शुरू करते हैं एक दर्द भरी रोमांटिक दास्तान। सुबह का वक्त है। मुंबई के आसमान के उजाले के साथ गणपति बापा की मूर्ति दिखती है। एक तरफ मंदिर में आरती की आवाज और भक्ति का माहौल, और दूसरी तरफ एक बड़े मॉल के बाहर लंबी लाइन में खड़े मॉडल्स का क्राउड। सारे मीडिया कैमरास चल रहे होते हैं, फ्लैश लाइट्स, माइक्रोफोन्स, और शुरू होने वाला है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसमें तमाम मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसी लाइन में खड़ी है एक प्रिया शर्मा, एक सिंपल टीचर, समझदार और संस्कारी लड़की जो खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी माँ और छोटी बहन के लिए जीती है। और वो यहाँ अपनी छोटी बहन के लिए आई है। कैमरामैन उसे देखता रह जाता है और हैरान होता है कि ये इतनी बड़ी लड़की और बिल्कुल सिंपल ड्रेसिंग में यहाँ क्या कर रही है। तभी मॉल के बाहर एक ऑटो आकर रुकता है और निकलती है प्रिया की माँ शिप्रा जी, जिन्होंने हमेशा अपनी छोटी बेटी आयशा को अपनी ब्यूटी क्वीन के रूप में देखा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गलतफहमी हो जाती है। लोग समझते हैं कि प्रिया खुद कंटेस्ट में आई है। प्रिया को समझाने में काफी मुश्किल होती है कि वो यहाँ अपनी छोटी बहन के लिए आई है। और तभी एंट्री होती है आयशा की, एक मॉडर्न स्टाइलिश लड़की जो कैमरा के लिए पोजेस देती है। माँ के लिए आयशा ही सब कुछ है और प्रिया सिर्फ एक जिम्मेदार बड़ी बहन जो अपनी छोटी की खुशियों के लिए अपना टाइम, अपनी जॉब और सब कुछ सेक्रीफाइस करती है। ड्रेसिंग रूम में आयशा के ड्रामे ही होते रहते हैं। कभी ब्रेसलेट गुम हो जाता है, कभी कलर मिसमैच। प्रिया अपने क्लासेस मिस करने के बावजूद भाग दौड़ करती है ताकि बहन की इच्छा पूरी हो जाए। सिंगापुर के एक बड़े बोर्ड रूम में एंटर होते हैं राम कपूर, एक 40 साल के बिजनेसमैन, इंडिया के सबसे एलिजिबल बैचलर। लाखों की डील उनके लिए रोज की बात है, पर असली टेंशन है उसकी बहन की शादी। मीटिंग के बीच वो एक लॉस मेकिंग कंपनी को खरीद लेता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको वो कंपनी पसंद नहीं आई, बल्कि उस कंपनी के ओनर के पास एक प्राइवेट जेट है जो तुरंत इसे मुंबई ले जा सकता है और राम कपूर अपनी बहन की शादी में शामिल हो सकता है। इस वक्त पैसा या डील नहीं, सिर्फ बहन की शादी उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तरफ प्रिया बाजार में ब्रेसलेट के लिए भटक रही होती है और दूसरी तरफ राम कंपनी खरीद रहा होता है, प्राइवेट जेट्स खरीद रहा होता है। ये पहली बार है कि जब हम समझते हैं कि दोनों कितने अलग हैं, एक टीचर और एक टाइकून, पर दोनों की कहानियों में एक बात कॉमन है, अपनों के लिए जीना। मुंबई वापस आकर राम सीधा अपनी बहन की शादी में जाता है, हर चीज मैनेज करता है, ज्वेलर भी बुलाता है, पर जब वो अपनी माँ से थोड़ा प्यार और शुक्रिया एक्सपेक्ट करता है तो उसकी माँ उसे इग्नोर कर देती है। ये है स्वीटी, राम की स्टेप मदर। कन्यादान जैसे पवित्र रिचुअल के लिए भी वो राम को साइड में कर देती है और अपने खुद के बेटे सिद्धार्थ को आगे बुलाती है। राम के चेहरे पर एक दर्द होता है और वो बहुत बुरी तरह से हर्ट होता है कि एक इंसान जो दुनिया खरीद सकता है, अपनी माँ और बहन के लिए उसने प्राइवेट जेट तक खरीदा, लेकिन वो कभी अपनी माँ का प्यार नहीं जीत सका। इधर प्रिया की बहन टॉप 20 में सिलेक्ट हो जाती है, पर प्रिया के घर में उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं होता। आयशा के टॉप 20 में सिलेक्ट होते ही माँ घर में पार्टी रखती है। प्रिया की कोशिशों को कोई भी याद नहीं करता। एक तरफ भाई अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता है तो दूसरी तरफ बेटी अपनी माँ की नजर में एक शैडो है। प्रिया की माँ शिप्रा जी सबको खुश होकर बता रही होती है कि देखिए मेरी बेटी आयशा टॉप 20 में आई है। जज भी उससे इम्प्रेस हुआ है। अब इस घर में अगर दो ब्यूटीज रहेंगी, एक मैं और एक आयशा, तो कैसे इम्प्रेस नहीं होगा। प्रिया चुपचाप देखती रहती है और दिल में दर्द दबा लेती है। वो आयशा के पास जाती है जो कि अपने दोस्तों में बिजी है। प्रिया उसे फ्लावर्स और चॉकलेट्स देती है। आयशा कैजुअली थैंक्स बोलती है और वापस अपनी दोस्तों की तरफ बातों में लग जाती है। और फिर वो इसे बोलती है कि दी एक काम करो, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। प्रिया चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। किचन में प्रिया के दिमाग में अपनी कोचिंग क्लासेस के फ्लैशबैक्स घूम रहे होते हैं। बॉस ने गुस्से में कहा था कि तुम लेट आई हो, यहाँ प्राइवेट कोचिंग क्लासेस होती हैं, स्टूडेंट्स पर क्लास 1000 रुपया देते हैं, तुम्हारी सैलरी से कट होगा। प्रिया बस मुस्कुराती है, आप सैलरी कट कर लीजिए,
मैं अफोर्ड कर लूंगी, लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं अपनी बहन का कॉन्टेस्ट मिस कर दूं। ये लाइन प्रिया के दिल में असली सच बता देती है कि उसके लिए अपनी जिंदगी में अपनी खुशी से बढ़कर अपनी माँ और बहन की खुशी है। उधर आयशा अपने दोस्तों के साथ ग्लैमर और शादी की बातें कर रही होती है। एक दोस्त पूछता है कि फ्यूचर प्लान क्या है, मॉडलिंग, एक्टिंग। आयशा हंसती है और कहती है कि अरे मुझे मॉडल नहीं बनना, शॉर्टकट लेना है, डायरेक्टली एक रिच बिजनेसमैन से शादी करूंगी। मॉडल्स भी तो आखिर में यही करते हैं। दूसरा दोस्त बोलता है लेकिन तुम्हारी बहन तो 33 साल की है, पहले उसकी शादी तो कर दो। आयशा केयरलेस टोन में बोलती है, दी का कुछ नहीं हो सकता, जब तक वो कुछ करेगी मैं उससे पहले एक रिच बंदा ढूंढकर उससे शादी कर लूंगी। ये बात प्रिया दूर से सुन लेती है और उसके दिल में एक और चोट लगती है। दूसरी तरफ राम और विक्रम दोनों बातें कर रहे होते हैं। विक्रम से समझाता है कि राम, तुमने अपनी बहन को सब कुछ दिया है, एक फादर की तरह प्यार और सब नीड्स पूरी की, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। फैमिली वो नहीं होती कि जिसके लिए सिर्फ आप सेक्रीफाइस करो। फैमिली वो होती है जो आपको अपना समझे। तुमने अपनी जिंदगी उनके लिए सेक्रीफाइस की है और उन्होंने हमेशा तुम्हें अकेला ही छोड़ा है। राम चुपचाप देखता रहता है और बस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। विक्रम कहता है, तुम्हें अब समझ आ रहा है, पर जब तुम्हारी जिंदगी में कोई अपना आएगा तो तब तुम समझोगे कि फैमिली का असल मतलब क्या होता है। किचन में प्रिया के फादर आते हैं, जो कि प्रिया के लिए काफी सपोर्टिव हैं। वो प्यार से कहते हैं कि प्रिया, तुम अपनी फैमिली के लिए हर वक्त अपना करियर सब कुछ सेक्रीफाइस करती हो, लेकिन शादी के बारे में क्या सोचा? तुम 33 साल की हो चुकी हो। प्रिया थोड़ी हंसती है और कहती है कि पापा, आप जिसके साथ बोलेंगे मैं शादी कर लूंगी, पर कोई हो तो सही जो मेरे साथ इस उम्र में शादी करे। शिप्रा और शर्मा दोनों में हमेशा क्लैशेस रहते हैं। शर्मा जी हमेशा प्रिया की पढ़ाई और मेहनत की तारीफ करते हैं, पर शिप्रा हमेशा पैसा और ग्लैमर की बात करती है। वो कहती है कि प्रिया 18 घंटे पढ़ाती है और फिर भी उसकी सैलरी सिर्फ 25 से 40 हज़ार है। आयशा सुपर मॉडल बनेगी तो एक साल में लाखों कमा लेगी। मुंबई में सिर्फ पैसा चलता है। ये सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप कहती है कि माँ सही कह रही है, मैं बस एक टीचर ही हूँ, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। राम अपनी बहन इशिका की शादी के बाद भी उदास होता है। उसकी माँ कहती है कि राम, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए, हमने बहुत कोशिश की पर तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आता। राम हैरान होता है क्योंकि असल बात यह है कि उसकी माँ ने कभी उसकी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। राम टॉपिक चेंज कर देता है और बिजनेस की बात शुरू कर देता है, लेकिन पीछे से इशिका और माँ का डायलॉग चलता है। माँ खुद एक्सेप्ट करती है कि जब राम 20 साल का था मैंने उसे बिजनेस में डाल दिया, जब वो 30 साल का हुआ तो मैंने उसे शादी नहीं करने दी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि राम शादी के बाद हमें छोड़ देगा, और अब जब वो 40 का है तो अब उसे शादी करनी ही नहीं है। अगले लम्हे में विक्रम और उसकी फैमिली इंट्रोड्यूस होते हैं। उसकी वाइफ और 3 बच्चे। टेबल पर शरारत, हंसी मजाक और प्यार भरा माहौल होता है। बच्चे की मस्ती देखकर राम कहता है कि तुम मुझसे शादी की बात कर रहे हो और तुम्हारे अपने बच्चे मुझे स्विमिंग पूल में गिरा देंगे। विक्रम हंसता है और कहता है कि यही तो फैमिली है, थोड़ी परेशानी, शोर शराबा, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, पर इसी में असल खुशी है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी लड़की से मिलो जो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा मुस्कान ले आए। राम बस हल्का सा मुस्कुराता है, पर अंदर से वो भी तन्हा है।